मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद अब शांति, लेकिन खौफ के साए में है लोग। ग्राउंड रिपोर्ट। मुर्शिदाबाद का धुलियान पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। इसी के आसपास के इलाके में हिंसा हुई थी। धुलियान में ही एक जगह है, जाफराबाद। यहाँ के लोगों को याद नहीं है कि उन्होंने इससे पहले कब किसी भी तरह का सांप्रदायिक तनाव देखा है। लोग कहते हैं कि चुनाव के समय थोड़ी बहुत हलचल जरूर रहती है, हालांकि इतनी हिंसा उन्होंने पहले नहीं देखी। बीबीसी ने जिले के हिंसा से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। अब यहां आने पर ऐसा लगता है जैसे ये कोई लड़ाई का मैदान रहा हो। जगह जगह पर जली हुई गाड़ियों के ढेर, सड़कों पर पत्थर और जले हुए टूटे घर दिखते हैं। ये हिंसा वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान हुई। इसमें 3 लोग मारे गए हैं। अब हमारा संसार कौन चलाएगा? पारुल दास के घर के पास हलचल है। ये हलचल आस पड़ोस वालों और मीडिया कर्मियों की है, मगर पारुल किसी से बात नहीं करना चाहती है। वो सदमे में है। सदमा अपने पति 72 वर्षीय हरगोविंद दास और बेटे चंदन दास को खोने का है। वो सुबक रही हैं लेकिन कुछ कहती नहीं है। पारुल दास अपने कच्चे मकान के दालान में एक कुर्सी पर बैठी अपनी पोती को दिलासा देती बार बार रो पड़ती है। हमारे काफी देर तक इंतजार करने के बाद वो धीरे से कुछ कहती है। पारुल ने कहा, क्या बोलूं, क्या बताऊं, बेटा और पति दोनों ही मार दिए गए। अब हमारे संसार को कौन चलाएगा? मेरे बेटे के 3 बच्चे हैं, 2 लड़के 1 लड़की। सब छोटे छोटे हैं। 10-12 साल के उसके बेटे हैं। लड़की छोटी है। सरकार ने क्या दिया हमको? कुछ भी नहीं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा के सचिव मोहम्मद सलीम अपने कार्यकर्ताओं के साथ परिवार से मिलने आए थे। उन्होंने दावा किया था कि 72 वर्षीय मृतक हरगोविंद दास उनकी पार्टी के पोलिंग एजेंट रह चुके हैं। लेकिन पारुल इस बात से इनकार करती हैं कि उनके पति और बेटा कभी किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता रहे हैं। हरगोविंद की बेटी ज्योतिका भी यही बात कहती है। वो हमसे बताने लगी कि उनके पिता और भाई चंदन बकरी पालन का काम करते थे। ज्योतिका घटना की चश्मदीद भी है। पास में ही उनका घर है। घटना के दिन का जिक्र करते हुए वो सहम जाती है। वह बताती हैं कि भीड़ चारों तरफ से इनके घरों पर टूट पड़ी थी। वो कहती हैं, वे लोग मेरे पिता और भाई को खींचकर बाहर निकालकर ले गए। हम क्या करते? उनका सामना हम लोग कैसे करते? किसी के हाथ में तलवार थी तो किसी के हाथ में भुजाली, बम, पिस्तौल। उनसे कैसे सामना करते? डर के मारे आप लोग भी तो उनका सामना नहीं कर सकते थे। वे बम पटक रहे थे। उनका कहना है कि हमलावर दोनों को घसीटकर बाहर ले गए और धारदार हथियारों से मार डाला। उनके मुताबिक हमलावरों ने घर में घुसकर सब कुछ तहस नहस कर डाला। जब हम वहां पहुंचे तो टूटे हुए सामान जस के तस पड़े मिले। इस बीच लोगों का वहां आना जाना लगा हुआ था। पुलिस का क्या कहना है? शमशेरगंज पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि पिता पुत्र की हत्या के सिलसिले में 50 के आसपास लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उस वक्त मौके पर मौजूद आसपास के रहने वालों ने वीडियो बनाए थे। उस आधार पर हमलावरों की शिनाख्त की गई। उसी आधार पर गिरफ्तारियां की गई हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि गिरफ्तार होने वाले 2 लोग हरगोविंद दास के पड़ोसी थे। इनमें से एक दिलदार नादाब को सुती से लगे बांग्लादेश के बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया गया। दूसरे अभियुक्त कालू को बीरभूम से गिरफ्तार किया गया है। कई और लोगों की गिरफ्तारियां भी की गई हैं, लेकिन पुलिस ने उनकी शिनाख्त जाहिर करने से इनकार कर दिया। पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम ने शमशेरगंज में पत्रकारों से बात करते हुए दावा किया है कि बहुत संभावना है कि घटना को अंजाम देने के बाद कई उपद्रवी झारखंड की तरफ भागने में कामयाब हो गए हों। वह ये भी दावा करते हैं कि दिलदार नादाब बांग्लादेश की तरफ भागना चाहता था। उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि दास परिवार ने जो प्राथमिकी दायर की है, उसमें कुल 5 लोग ऐसे हैं जो उनके पड़ोसी हैं। हिंसा किस इलाके में कब हुई? मुर्शिदाबाद के जिस इलाके में हिंसा हुई है, वह बांग्लादेश की सीमा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। मुर्शिदाबाद में ये सब कुछ 11 अप्रैल को हुआ था। उस दिन वक्फ कानून के खिलाफ धुलियान मोड़ पर लोगों से जमा होने और विरोध करने का आह्वान किया गया था। लोग जमा भी हुए, विरोध शुरू भी हुआ। इसी दौरान इस मजमे में कब उपद्रवी घुस गए, किसी को पता नहीं चल पाया। हिंसा धुलियान मोड़ से ही शुरू हो गई थी। ये राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। यहाँ क्षतिग्रस्त पुलिस की चौकी साफ देखी जा सकती है। इसके ठीक पीछे रेलवे ट्रैक है। प्रदर्शनकारियों ने इसे भी जाम कर दिया था। यहाँ भी केबिन के कमरे और रेलवे की दूसरी संपत्तियों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया गया। कई और स्थानों पर ट्रेनें रोकी गई थीं। धुलियान मोड़ से शुरू हुई हिंसा देखते देखते आसपास के दूसरे इलाकों में भी फैल गई।
अनियंत्रित जुलूस, तोड़फोड़ और आगजनी करता हुआ शहर में दाखिल हो गया। हिंसा ज्यादातर मुर्शिदाबाद के धुलियान बाजार, रानीपुर, जाफराबाद, सुती इलाके में हुई। सुती बांग्लादेश सीमा के एकदम पास है। हिंसा में कितना नुकसान हुआ, अब तक पूरा अंदाजा नहीं लगा है। प्रशासन नुकसान के आकलन में लगा है। लोगों पर किसी का नियंत्रण नहीं था। अनीसुर रहमान बदला हुआ नाम यहाँ के रहने वाले हैं। उन्हें प्रदर्शन के आयोजकों से बेहद नाराजगी है। वो कहते हैं, आपने लोगों को इकट्ठा कर लिया, इतना बड़ा मजमा लगा, मगर ये मजमा किसके कंट्रोल में था, ये बड़ा सवाल है। जब लोगों को कंट्रोल करने की क्षमता नहीं है तो फिर इस तरह का आयोजन नहीं करना चाहिए था। हमारी उनसे मुलाकात शमशेरगंज थाने से कुछ आगे मौजूद मस्जिद के पास हुई। अब इस पूरी सड़क पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती है। कुछ और दूरी पर स्थानीय पार्षद का भी घर है, मगर वह हमें घर पर नहीं मिले। मुजीबुर रहमान यहीं के निवासी हैं। वह भी हालात से काफी परेशान दिखे। वे कहते हैं, यही सोचते हैं कि यहाँ जो कुछ हुआ है वह फिर कभी ना हो। बाहर के कुछ लोगों ने आकर ऐसा किया है। यहाँ के लोग हैं, सभी अच्छे हैं। हम लोग सब हिंदू मुस्लिम एक साथ ही रहते हैं। हम लोगों को कोई एक दूसरे से तकलीफ भी नहीं थी। उसके बाद वक्फ बिल पर प्रोटेस्ट हो गया, वहीं से दिक्कत शुरू हो गई है। लोग शक की निगाहों से देखते हैं, हिंदू दोस्त भी और पुलिस वाले भी। इलाके के एक और मुस्लिम नागरिक मेहलदार कहते हैं कि हालात बेशक सामान्य होने की तरफ बढ़ रहे हो, मगर इस घटना ने लोगों के दिलों में गहरे घाव छोड़े हैं। वे दावा करते हैं कि नुकसान समाज के सभी वर्गों के लोगों का हुआ है। उनके मुताबिक घटना के अगले दिन कुछ मुसलमानों की दुकानों को निशाना बनाया गया। वह कहते हैं, दोनों तरफ से हुआ, दोनों तरफ से लोग इसके शिकार हुए। अब जिंदगी पटरी पर कैसे आए, हम यही सोच रहे हैं। शमशेरगंज में शिव मंदिर के पास मुसलमानों की दुकानों पर हमले के निशान दिखते हैं। हमने कुछ प्रभावित लोगों से बात की, हालांकि वे अपना नाम जाहिर करने को तैयार नहीं हुए। सालों का भरोसा पल भर में टूट गया। राजकुमार बर्मन मिठाई की दुकान चलाते हैं। जुलूस निकलने की बात उन्हें पता थी, लेकिन वह आश्वस्त थे कि कुछ नहीं होगा। उन्हें यह भरोसा इसलिए था कि यहाँ सभी एक दूसरे को जानते हैं और उनकी दुकान बहुत पुरानी है। मगर उनका यह विश्वास अब आंसुओं में बह गया। उनकी दुकान लूट ली गई, उसमें तोड़फोड़ भी की गई। उन्हें अफसोस है कि पुलिस आई तो जरूर, मगर बहुत देर से। वह बताते हैं, पुलिस को हम लगातार फोन करते रहे, मगर वह बहुत देर से आए। 1 घंटे के बाद आई भी तो वे सिर्फ 2-4 लोग ही थे। उधर 5,000, 10,000 लोग थे। पुलिस भी मजबूर। मुस्लिम समुदाय भी हुआ हिंसा का शिकार। शमशेरगंज पुलिस स्टेशन के बगल से होते हुए हम रानीपुर के तारा बागान के इलाके में पहुंचे। यहाँ 17 साल के इदरीस का घर है। इदरीस को हिंसा के दौरान पेट में गोली लगी थी। यहाँ के रहने वालों का दावा है कि कई लोग ऐसे हैं जिन्हें घटना के दिन गोली लगी थी। इसी दौरान सुती के रहने वाले 17 साल के एजाज की भी गोली लगने से मौत हो गई थी। हम एजाज के परिवार वालों से मिलने के लिए गए। जिस वक्त हमारी टीम पहुंची तो वहां कोई नहीं मिला, घर बंद था। पड़ोसियों के घर भी बंद मिले। इदरीस का इलाज बहरामपुर में चल रहा है। उनकी दादी को भी इस घटना के बाद दिल का दौरा पड़ा। घर में कोहराम है। इदरीस की रिश्तेदार शिखा बीबी बीबीसी से कहती हैं कि वह बीड़ी के पत्ते बेचकर वापस घर लौट रहा था। उन्होंने कहा, जब उसको गोली लगी तो उसके बदन से सारा खून बह गया। खून निकल जाने की वजह से ही डॉक्टरों ने हाथ नहीं लगाया था। बोले कि पहले खून चढ़ाना पड़ेगा। इदरीस के घर पर ही मौजूद रुखसाना बीबी को भी ताज्जुब है कि उनके इलाके में हिंसा कैसे हुई। वे बातों बातों में कहती हैं, कभी भी हमारे इलाके में इस तरह का दंगा नहीं हुआ था, पहली बार ऐसा हुआ। यहीं पर हमारे मोहल्ले में ही तो इतने सारे हिंदू रहते हैं, हम उन पर हमला क्यों करें? हम सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। पुलिस कह रही है कड़ी सजा दिलाएंगे। पुलिस का दावा है कि हिंसा भड़काने में जिन लोगों का हाथ हो सकता है, उनकी निशानदेही की जा चुकी है। अब तक 250 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम पत्रकारों से बात करते हुए कहते हैं, जो संलिप्त हैं इस दंगे और हिंसा में, वे कोई भी हो, राजनीतिक दल से जुड़े हुए ही क्यों ना हो, कट्टरपंथी तत्व हो, किसी सामाजिक संगठन से जुड़े लोग हो, एनजीओ से जुड़े लोग हो, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही प्रयास है कि जो भी इस पूरी हिंसा के घटनाचक्र में शामिल रहा हो, उसे कड़ी सजा दिला पाएं। बड़ी संख्या में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती जारी है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ से लेकर सशस्त्र सीमा बल एसएसबी तक की टुकड़ियों को तैनात किया जा रहा है।
पश्चिम बंगाल सरकार के एक प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं कि इतनी भारी संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती इसलिए की जा रही है ताकि लोगों के बीच आत्मविश्वास लौटे, सामान्य जीवन एक बार फिर बहाल हो जाए। मुख्यमंत्री ने किया मुआवजे का ऐलान। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद हिंसा में मरने वाले 3 लोगों के परिवार के लिए बुधवार को मुआवजे की घोषणा की। ममता बनर्जी बुधवार को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में इमामों के साथ एक बैठक कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने कहा, हिंसा में 2 परिवारों के 3 लोगों की मौत हुई है। उनके परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि हिंसा के दौरान जिनके मकानों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है, उनको भी मुआवजा दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव मनोज पंत घटनास्थल का दौरा करेंगे। उसके बाद मुआवजे की रकम तय की जाएगी। इस बीच राज्य पुलिस ने मुर्शिदाबाद की घटना की जांच के लिए 9 सदस्यों के विशेष जांच दल एसआईटी का गठन भी कर दिया है। खबरों के मुताबिक मुर्शिदाबाद रेंज के उप महानिरीक्षक डीआईजी इस एसआईटी का नेतृत्व करेंगे। आपसी संबंधों पर पड़ा असर। 11 अप्रैल की हिंसा ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। इस हिंसा ने लोगों के बरसों पुराने आपसी संबंधों को ठेस पहुंचाई है। यहाँ लोग हमेशा एक दूसरे के त्योहार और सुख दुख में शामिल रहा करते थे, लेकिन बांग्ला नव वर्ष पोइला बैसाख की शुरुआत ही डर, नफरत और शक की बुनियाद पर हुई है। जाफराबाद के विश्वजीत दास के मन में भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। वह अब डरे हुए हैं और कहते हैं, मेरा सरकार से सिर्फ एक ही निवेदन है कि हम यहाँ शांति से रह पाएं। अभी जो यहाँ के हालात हैं, अगर यहाँ से फोर्स चली जाती है तो हमें पता नहीं फिर हम कैसे बच पाएंगे। इनकी पड़ोसी कावेरी और उनका परिवार सहमा हुआ है। वे बीबीसी से बोली, हमें अब डर लग रहा है। अगर वे फिर से हमला करने आ गए तो हम लोग क्या करेंगे? वही सबसे बड़ा डर है मेरा और मेरे परिवार के लोगों का। हमारे घर पर भी हमला हुआ, दुकान में आगजनी की गई, अब फोर्स आए है, कल चली जाएगी, तब क्या करेंगे? यहाँ से जाने पर मजबूर होना पड़ेगा। लोगों के बीच एक दूसरे पर कम होते भरोसे की बहाली के प्रयास तो जरूर चल रहे हैं और इसके दावे भी किए जा रहे हैं। हालांकि हिंसा के बाद बती हुई खाई को पाट पाना मुश्किल काम जरूर है। इसे सामान्य होने में लंबा वक्त लग सकता है। अगले साल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में लोगों को आशंका है कि कहीं फिर से माहौल खराब करने के प्रयास न किए जाएं।